नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है परीक्षा पर्व। आज हम इस वीडियो में देखने वाले 9 जून 2025 के शिफ्ट 2 का एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये रहेगा हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड किया है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। चलो देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है, मोहन इन्वेस्ट अ सम ऑफ ₹5,000 एंड वरुण इन्वेस्ट अ सम ऑफ ₹9,000 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ओके, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे मोहन और वरुण ने कुछ इन्वेस्ट किया है। इफ एट द एंड ऑफ 3 years वरुण गेट्स 480 मोर इंटरेस्ट देन मोहन, वरुण ने जो इन्वेस्ट किया उसको 3 साल बाद 480 रुपये ज़्यादा मिल रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इन परसेंटेज। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपका ये क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको ये जल्दी हो जाएगा। हम दोनों तरीके से देखेंगे, जो सिंपल लोग करते हैं वो, और जिसका कंसेप्ट क्लियर है या जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस किया वो कैसे करेगा। पहले यहाँ पे देखते हैं मोहन ने कितने इन्वेस्ट किया है। यह है मोहन, उसका प्रिंसिपल कितना है 5,000। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं वरुण ने कितने इन्वेस्ट किया है 9,000। अभी इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या दिया उन्होंने, डिफरेंस दिया है। इसका वरुण के रेट ऑफ इंटरेस्ट में से अगर मोहन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा तभी हमें कितना मिलेगा 480। तो 480 इज इक्वल टू, पहले वरुण का हम निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना है उसका 9,000 इंटू आर निकालना है मुझे, बराबर, इंटू 3 years डिवाइडेड बाई 100 माइनस इसका प्रिंसिपल कितना है मोहन का 5,000। ओके, इंटू आर सेम है, इंटू 3 years के लिए भी है, डिवाइडेड बाई 100। तो 3R डिवाइडेड बाई 100 क्या है हमारा कॉमन है, तो 480 इज इक्वल टू 3R डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9,000 माइनस 5,000। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3R डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4,000। ठीक है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 480। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गेट कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 जीरो से यहाँ का 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 4 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, 12 इंटू 4 40, तो ये आ गया 4। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा कितना आ गया 4%। ठीक है, क्योंकि आ गया हमारा आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्या किया हमने फॉर्मूले से, जैसे कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कि इसका है मोहन का इंटरेस्ट माइनस वरुण का इंटरेस्ट, तो ये हमारा क्या आ गया डिफरेंस आ गया। ठीक है, अभी हमें इतना सब कुछ करना नहीं था। यहाँ पे सिंपल क्या है, वरुण का और मोहन का जो प्रिंसिपल है उसका डिफरेंस कितना है 4,000 है, बराबर। अगर इसका भी प्रिंसिपल 5,000 रहता है तो डिफरेंस कितना आ जाता 0 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है 480 मोर इंटरेस्ट मिले, मतलब ये 480 मोर इंटरेस्ट यानी कि क्या है, ये जो 4,000 एक्स्ट्रा प्रिंसिपल है वरुण के पास उसे पे भी मिला होगा हमें 480 रुपीज़, करेक्ट। हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट मुझे निकालना है ये प्रिंसिपल पे 4,000 पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी इंटरेस्ट तो हमें पता था, हमें इंटरेस्ट कितना है 480। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है इंटू 3 साल के लिए डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये जीरो से ये जीरो गए, ये यहाँ से इसको काट दिया 12 से, ये आ गया 4। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ गया 4%। इसका कंसेप्ट क्लियर था, वो क्या करता सीधा ये 4,000 पे क्या करता रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता 3 साल के लिए, तो आंसर क्या आ जाता हमारा 4%, करेक्ट आंसर आ जाता। जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, या फिर मेथड 2 भी बोल सकते हो, ये मेथड 1। मैं कहूँगा कि आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है या आप सीधा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर 4%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हितेश रैंक 28 फ्रॉम द टॉप एंड 13 फ्रॉम द बॉटम इन हिज क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन हिज क्लास। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना, आपको क्या करना है, जो 2 नंबर है उसमें से एक कौन सा भी माइनस करके उसमें ऐड करना है। 28 माइनस 1 प्लस 13 करना है, या फिर 28 प्लस 13 माइनस 1 करना है। 28 प्लस 12 करूँगा, क्योंकि 28 प्लस 2 30 प्लस 10 कितना हो गया 40, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर भी देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं इसको। देखो, ये हितेश है यहाँ पे, ठीक है, हितेश की पोजीशन ये है 20th फ्रॉम टॉप, तो यहाँ पे कितने बच्चे 27, और यहाँ पे बॉटम से कितना है उसका नंबर 13, तो यहाँ पे कितने 12। अगर मैंने 13 दिया
तो 13 प्लस ऊपर के जो बच्चे रहेंगे कितने हैं 27, तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, ये आ जाएगा 40। या फिर अगर मैं टॉप से ले रहा हूँ उसकी पोजीशन, जैसे कि उसकी पोजीशन कितनी है 20 है, तो मैं वापस एक पोजीशन कैंसिल कर दूंगा क्योंकि 2 टाइम्स यहाँ पे पोजीशन आ रही है ना उसकी, बॉटम से और टॉप से। तो मैं बॉटम के जो बचे हुए हैं 12 उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 40। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 40 स्टूडेंट्स, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, चेतन गेट्स 2% इंक्रीज इन सेल अमाउंट इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कितना 20% इंक्रीज इन सेकंड ईयर, विद दैट हिज पर प्रेजेंट सेल इज 1,76,800 रुपीज़। तो 2 साल पहले उसका सेल कितना था ये पूछा है, ठीक है। तो पहले 2 साल का सेल क्या था उसका एस, तो पहले साल में इंक्रीमेंट कितना हुआ 2% का 100 इंटू सेकेंड ईयर कितना हुआ 20% का, तो 120 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1,76,800, ठीक है। अगर इसको मैं E0 से E0 चला जाएगा, ये जाएगा 51, यह आएगा 50, तो ये वापस ये 17 से जाएगा, ये 3 टाइम्स, ये जाएगा 1 टाइम्स 0.4, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 एस इंटू इज इक्वल टू 10400, ठीक है। अब इसको मैं करूँगा तो ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 5, तो मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई करूँगा पहले 10400 से, तो मैं क्या करूँगा इसको 100 डिवाइड बाई 2 करूँगा, तो ये 2 से जाएगा, ये 5 200, ये आ जाएगा 5 200 और ये 00, ये आ जाएगा इंटू 5 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 5 20000 को, या फिर इसको मैं कैंसिल ही करता हूँ, ये आ जाएगा 260000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। अगर मैं इसको ये करूँगा तो 5 का 10 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा, तो ये आ जाएगा 26 है, तो ये आ जाएगा 130000 डिवाइडेड बाई ये 0 यहाँ पे आया इन 9, तो मैं इसको 9 से करूँगा 1 टाइम्स, बचा कितना 4, 4 वापस बचा कितना 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4 डॉट, फिर 4 4 4 4 4 समथिंग आ जाएगा, तो 1 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा 1444444, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन के ऊपर बेस है, टाइम कंज्यूमिंग इसके लिए दिया है कि बाकी जो भी क्वेश्चंस हमारे इजी रहेंगे वहाँ पे जो टाइम बचता है, तो कोई कोई ऐसा रहता है कि जो क्वेश्चन सिलेक्शन रहेगा आपका ये डिपेंड करेगा। अगर आपने पहले क्वेश्चन लिया और इसमें फंसे रहे तो आप देख लेना आपका बहुत सारा टाइम यहाँ पे चला जाएगा, और जो ईजी क्वेश्चन है वो आपके छूट जाएंगे। तो कभी भी जब भी क्वेश्चन आप करेंगे एग्जाम में तो पहले क्वेश्चन सिलेक्शन करना है, पहले वन गो में जाना है, देखना है कौन सा इजी क्वेश्चन है कौन सा है। अगर ऐसे क्वेश्चन लगते हैं कि आप सॉल्व कर सकते हो लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है और आपके पास बाद में टाइम बचेगा, तो आपको क्या करना है मार्क एज रिव्यू करके इसको छोड़ देना है, और जब भी आपका टाइम बचेगा तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका कैलकुलेशन आपको कॉन्फिडेंस है, आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि ऐसे क्वेश्चन को बाद में कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 37 एंड 8। यहाँ पे 8 और 37 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होना चाहिए। पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं 1 5 3 7 0, सेकेंड नंबर है 1 4 2 0 8, थर्ड नंबर है 1 3 7 0 2 और लास्ट नंबर है 1 5 6 5 9। पहले हम क्या करेंगे 37 से अगर डिविजिबल करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, उससे अच्छा हम क्या करेंगे 8 की जो रूल है डिविजिबिलिटी रूल उससे चेक करेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आता है, जो लास्ट के 3 नंबर्स है उसको 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं 370 लेता हूँ और 8 से ट्राई करूँगा डिविजिबल करने के लिए तो हो जाएगा क्या 8 इंटू 4 32 बचा 5, नहीं ये तो नहीं जा रहा है, ये बचा 208 डिवाइडेड बाई 8, 8 टू 16 बचा 4 6 ओके, तो ये पूरा डिविजिबल है, ठीक है। तो ये डिविजिबल है, हम लिखते हैं ये वाला 702 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है।
64 बच्चा कितना 6, ये भी नहीं जा रहा बच्चा कौन सा है 659। वैसे भी यहाँ पे 9 है तो ये नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा ये वाला 1420। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे अभी हमें 37 से डिविजिबल है कि नहीं चेक ही नहीं करना है, क्योंकि क्या 8 से सिर्फ एक ही जा रहा है, इसका मतलब क्या ये 37 से जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 आ जाएगा 1420। सो 1420 नंबर है वो 37 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा सेट इज 14.2 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। तो मोड कितना दिया है 14.2, मीडियन दिया है 60, हमें क्या बोला है मीन निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे बोला यूज इम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे मीन निकालने के लिए हमें तो पता होना चाहिए इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। इम्पेरिकल फार्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, ओके, और 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा मीन। मोड तो पता है हमें कितना है 14.2, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन कितने 60 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये 14.2 इज इक्वल टू 180 माइनस 2m। ये माइनस का यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड में, माइनस 2m यहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड में प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 14.2 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू 180 माइनस 14.2। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा ये आएगा 90 माइनस 7.1, ठीक है। मीन इज इक्वल टू 90 में से 7 गया आ जाएगा 83, 83 में से भी 0.1 माइनस करना है तो ये क्या आ जाएगा 82.9, ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 2, सॉरी ऑप्शन 2 नहीं 82.3 कितना है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोड इज इक्वल 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 में, क्योंकि इस साल हर बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इसके ऊपर आया ही, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 90% पर एनम इज 590, ओके। तो 2 साल के लिए 19% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड का जो डिफरेंस है 590 आया है, तो हमें सम निकालना है। सम हमारा ऑलवेज क्या रहता है 100%, ठीक है। ये क्या रहेगा हमारा सम इज इक्वल टू 100%। जो हमारा टेन्योर दिया है वो 2 साल के लिए दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 19%, ठीक है। अगर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा हमारे 2 इंटू जो कि टाइम है और इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 90%, वह आ जाएगा हमारा 38%। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या रहता है 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। 2x मतलब क्या 90, 38 प्लस ये आ जाएगा 361, 19 का स्क्वायर इंटू 100। ये 38 है ये 38 तो कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंस जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 3.61%, और 3.61% का जो दिया है डिफरेंस वो कितना है 590, क्वेश्चन में दिया है। अभी इस क्वेश्चन में जानबूझ के उन्होंने क्या किया है 19% दिया, अगर 20% दे देते तो क्या प्रॉब्लम हो जाता नहीं, लेकिन वो चाहता है एग्जामिनर कि आपका यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम चला जाए। क्वेश्चन ईजी है लेकिन टाइम चला जाएगा आपका कैलकुलेशन, वो कैसे जाएगा अभी देखो। हम अब क्या करेंगे 100% की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 590 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3.61, ठीक है, ये 61 है। मैं इसको क्या करूँगा 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसको भी मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 590, ये 20 डिवाइडेड बाई 361। अभी 361 590 को मैं अगर डिवाइड फर्स्ट टाइम आ जाएगा, वन टाइम से अगर कैंसिल हो रहा है तो बचेगा कितना 590 में से 361 गया। देखो 361 से मुझे 590 जाना है, ठीक है। मैं 361 से पहले जाऊँगा 400, वो कितना आएगा 29, ठीक है। मैं साइड में रखता हूँ 29। 400 से मुझे 190 जाना है, वो कितना आ जाएगा 590 जाना है तो 190 प्लस वो जो मेरा बचा हुआ था वो कितना है 39, तो मैं उसमें ऐड करूँगा वो कितना आ जाएगा 229। तो इसमें क्या बच रहा है 229 और ये आ जाएगा मेरा जीरो, ये वाला जीरो, ठीक है। अभी 229 जीरो को मुझे 361 से जाना है तो मैं पहले ट्राई करूँगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो कितना आ जाएगा 300 इंटू 5 1500, ठीक है। 6 इंटू 5 6 इंटू 5 300 मतलब 1800 आ गया पर वन,
मतलब 1850 आ गया ये। तो 1850 तो नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा है 2290, तो उसके नज़दीक देखते 6 से मल्टीप्लाई करके। तो 6 इंटू 300 1800, 6 इंटू 6 360, 1800 और 360 2160, और ये मतलब 21606। ये क्या आ रहा है हमारा, नज़दीक जा रहा है। ठीक है, 2166। देखो यहाँ से फिर क्या करूँगा मैं, इसको 6 टाइम्स में डिवाइड करूँगा तो ये 2166 मेरा आ रहा है। अगर इसमें से मैं ये करूँगा, अभी देखो 290 है और ये 66, मतलब ये 34 और ये 90, तो कितना नेक्स्ट डिजिट क्या आ जाएगा, 124 आ जाएगा यहाँ पे, 124। यहाँ पे जीरो आ गया। फिर मुझे क्या करना है, 361 से इसको वापस क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है। अगर 361 को मैं 2 से करता हूँ तो 600 समथिंग 720 समथिंग जा रहा है। अगर 3 से करता हूँ क्या आ जाएगा, 900 और 180, 1080 और 3, मतलब 108। यहाँ देखो, इसको मैं अगर 3 से करता हूँ ये आ जाएगा 1083, ये नज़दीक है। 1083 से मुझे 1240 अगर माइनस करूँगा ये कितना आ जाएगा, 100, और ये 48, 327 और ये 57, 157 आ जाएगा और वापस जीरो आ जाएगा। फिर मुझे क्या करना है, 361 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया 163 आ गया। फिर यहाँ पे ऐड गया जीरो। तो अब 157 तक मुझे अगर जाना है तो कितना करना पड़ेगा, 63 तो 1083 आ रहा है, मतलब 4 टाइम्स अगर करता हूँ तो 1200 ये आ जाएगा 240, मतलब 1440। देखो पहले तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1200 आ जाएगा, 6 से करूँगा तो 240 आ जाएगा, और ये 4, ये कितना आ रहा है 1444। और मुझे 1570 से 1440 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा वापस 6 2 और 126। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 126, 126 वापस जीरो, मतलब ये मैंने किससे किया, 4 से किया, तो ये आ जाएगा 1634। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 में देख सकते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर जो डिजिट है वो 4 है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। मैं आगे जाके उसको सॉल्व नहीं करूँगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16343, ये हमारा आ जाएगा सम। ये जानबूझ के आपको 19% दे के आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग ये कैलकुलेशन है, उसको मार्क एज रिव्यू करके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन सिलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में। अगर आपने सॉल्व भी नहीं किया तो भी चलेगा, इससे जगह पे आप दो जो इजी क्वेश्चन रहेगा वो सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, और सिलेक्शन का चांसेस बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा, 16343 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट ए बी एंड सी डी टू पैरेलल लाइंस एंड पी क्यू बी अ ट्रांसवर्सल सच दैट पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एट द पॉइंट आर एंड सी डी एट द पॉइंट एस। इफ एंगल ए आर पी इज 2x डिग्री, एंगल ए आर पी इज y डिग्री एंड डी एस पी इज 4x डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे डायग्राम निकालना पड़ेगा। तो ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, ये ए बी और ये क्या है हमारा सी डी, ये क्या है पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल दिया है, छेदन रेखा, वो क्या है पी क्यू, ये हमारे क्या हो गई पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे जो ए बी पे इंटरसेक्ट करे वो कौन सा पॉइंट है, आर, ये हमारा हो गया पॉइंट आर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा एस। उसके बाद क्या बोला है, एंगल ए आर पी ये कितना है हमारा 2x डिग्री। ठीक है, और एंगल ए आर क्यू ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे y डिग्री। ओके, और जो बाद में दिया एंगल डी एस पी ये क्या दिया हमारा एंगल 4x डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x डिग्री प्लस ये भी क्या आ जाएगा हमारा y डिग्री, अपोजिट एंगल्स। तो 2x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180। अगर हम ऑप्शन से चले जाएंगे 100 प्लस, अगर इसको x मानेंगे और इसको y, क्योंकि यहाँ पे बोला है रिस्पेक्टिव x एंड y की फॉर्म में दिए, तो अगर एक 100 प्लस तो ये तो नहीं आएगा, 120 ये तो भी ज़्यादा हो रहा है, 30 160 प्लस 60 प्लस 120 तो ये आ रहा है, और सेकंड ऑप्शन नंबर 4 80 प्लस 100, तो ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं 3 और 4, तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो जो एंगल है ए आर क्यू,
यहाँ का एंगल है ARQ इज इक्वल टू एंगल DSP, ठीक है, एंगल DSP। तो हमारा क्या हो जाएगा, y की डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y की जगह पे 4x डिग्री डालेंगे, जैसे कि 2x डिग्री प्लस 4x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 6 से हम क्या करेंगे, इसको ये करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, x का 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या 30 और 120, x की वैल्यू हो जाएगी 30, y की वैल्यू हो जाएगी 120। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, वॉकिंग एट 2/7 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, Abhijit is 17 minutes late in reaching his office. Okay, the usual time taken by him to cover the distance between his home and his office. अगर वो यूजुअल स्पीड पे जाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा घर से ऑफिस पहुंचने के लिए, क्योंकि वो क्या है, यूजुअल स्पीड से जो नॉर्मल स्पीड है उसकी वो 2/7 से कम चल रहा है अभी, ठीक है। तो पहले उसको स्पीड का रेशो निकालते हैं। स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा, नॉर्मल जो है वो है 7, और जो कम जा रहा है मतलब वॉकिंग एट हिज नॉर्मल स्पीड वो कितना जा रहा है 2, तो 7:2। और जो टाइम का रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस जो है हमारा कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो हमारा जो टाइम का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो से क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टाइम उसको कितना रहेगा 2:7। ऑब्वियसली अगर स्पीड मेरा 100 है, मुझे जाने में 10 घंटा लग रहा है, अगर मेरा स्पीड कम हो जाएगा जैसे कि 50 हो गया तो ये मेरा डबल हो जाएगा, ये 20 लगेगा। मतलब जैसे जैसे स्पीड कम होगा मेरा टाइम क्या बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा स्पीड मेरा क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्पीड मेरा बढ़ता है टाइम मेरा कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे टाइम स्पीड मेरा कम हो जाएगा टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये समझ गया। अभी यहाँ पे हमें क्या बोला है उन्होंने, 70 मिनट्स लेट हो जाता है। 70 मिनट्स मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 यूनिट्स का है, ठीक है। 5 यूनिट्स का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 70 मिनट्स का है। तो 70 मैं इसको 5 से ये करूँगा, ये आ जाएगा 14। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 14 मिनट से, ठीक है, तो नॉर्मल स्पीड से जा रहा है तब उसको टाइम कितना लग रहा है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 मिनट्स। तो नॉर्मल स्पीड से जाएगा तब उसको कितना टाइम लगेगा 28 मिनट्स। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 2% ऑफ x इज इक्वल टू 24, x का 2% 24 है, तो x का मान कितना होगा। यहाँ पे मैं सीधा देख सकता हूँ 1200 आ जाएगा, ठीक है। कैसे वो देखते हैं, देखो पहले इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2% ऑफ x, 2% ऑफ x इज इक्वल टू 24, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे 2% इंटू x इज इक्वल टू 24, ठीक है। अभी 2 से मैं इसको काटूंगा, ये कितना आ जाएगा 12। अरे जो डिवाइड में 100 है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 100, तो एक्स इज इक्वल क्या होगा 12। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसको भी पेन और पेपर की जरूरत नहीं थी, आप सीधा मार्क कर सकते हो ऑप्शन नंबर 3 1200। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ नंबर्स girls and boys participate in sports of a school is 1:5. If the number of girls is 200, determine the number of boys participating in the sports. यहाँ पे पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं, आप सीधा देख सकते हो जो रेशियो दिया है गर्ल्स एंड बॉयज़ का 1:5, मतलब 1 यूनिट की गर्ल्स की वैल्यू कितनी है 200, एक के लिए 200 गर्ल्स है तो 5 के लिए कितना हो जाएगा 200 इंटू 5 कितना आ जाएगा 1000। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो रेशियो क्या दिया है, क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन है नहीं बड़ा, मतलब पढ़ने के लिए बड़ा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे रेशियो क्या दिया है गर्ल्स और बॉयज़ का स्पोर्ट्स में 1:5, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है गर्ल्स की 200, ठीक है। तो 5 यूनिट की कितनी आ जाएगी 200 करनी तो 1000, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बॉयज़ कितनी आ जाएगी 1000। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 1000। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन का है, 19 का क्यूब माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 8/2 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 19
प्लस 5 इंटू 20। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं इसको। तो पहले क्या बोला है, 19 का क्यूब, 19 का क्यूब माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 8/2 का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 19 प्लस 5 इंटू 20। ठीक है, 19 का क्यूब क्या आ जाता है हमारा 6859 माइनस, तो 14 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 196 प्लस 8/2 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 60 माइनस 90 प्लस 100। ठीक है, ये 100 यहाँ से अगर हम निकाल लेंगे 196 में, तो ये क्या आ जाएगा -96 प्लस 16 माइनस 19, अरे 6859। अगर ये 16 और यहाँ से 16 गया तो ये बचेगा कितना 80 बराबर, ये 690 80 माइनस 19 आ गया, ये 6859। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि करेक्ट वैल्यू कौन सी यहाँ पे जो भी कंप्लीट वैल्यू जा रही है। जैसे कि देखो 80 आ गया माइनस 90, अभी देखो ये 9 है ये भी 9 है, तो ये 9 से 9 जाएगा तो ये 6850, अभी 6850 में से 10 गया तो ये कितना है 6840 माइनस 80। अभी यहाँ से 80 निकालना है, 6840 में से पहले 40 निकल दिया 6800 आ गया, फिर उसमें से 40 निकल दिया, कितना आ जाएगा 6860। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 6760, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 6760। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन का, जो भी क्यूब निकाल के स्क्वायर निकाल के फिर वो जो करके हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट से चले जाएंगे। ये तो पूरा हमारा लॉन्ग रूट हो गया, यूनिट डिजिट मतलब जैसे कि ये पता है इसका यूनिट डिजिट क्या है 6859 में से 9, इसका यूनिट डिजिट क्या है 196 का 6, तो माइनस 6 प्लस इसका भी क्या आ गया प्लस 6, इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ गया -9 प्लस इसका आ गया 0। ये -6 प्लस 6 से जा रहा है, ये -9 प्लस 9 से जा रहा है, तो यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। तो ऑप्शन में एक ही हमारा ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 0 है, वो है ऑप्शन नंबर 4 6760 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे और एक 0 रहता जैसे कि 6750 तो हमें निकालना पड़ता, फिर कैलकुलेशन करना पड़ता। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 0 है, तो हम सीधा क्या कर सकते उसको आंसर मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में पार्ट 2 देखा है, जो कि 9 जून 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे शिफ्ट 2 के लिए। इसमें ऑलमोस्ट हमने 10-12 क्वेश्चंस देखे होंगे जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन या क्वेश्चन सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करते हैं कि क्वेश्चन सिलेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन रखते हैं, जैसे कि टाइम कंज्यूमर रहेगा। जैसे 20 हमने एक क्वेश्चन में देखा 20% जगह पे उसने 19% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, तो वहाँ पे टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपको कैलकुलेशन के लिए। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन सिलेक्शन करना है प्रॉपर, पहले एक वन गो में आपको पूरा पेपर देखना है और मार्क एज रिव्यू या जो भी क्वेश्चन सिलेक्शन आपको प्रॉपर करना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके जो भी रिलेटिव्स रहे या दोस्त जो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है उनको ये वीडियो भेज देना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।